सुबह उठ करके किसके दर्शन करना चाहिए? बोलो। परमात्मा के। कौन से परमात्मा? कहाँ दिखते हैं? हाथ में कितने? 24 है, ठीक है। पर मैंने ऐसा अनुभव किया है कि सुबह उठ कर के लोग कांच में अपना मुंह देखते हैं। सुबह उठते ही क्या देखते हैं? और मोबाइल में किसका दर्शन करते हैं? बोलो। मोबाइल में किसके दर्शन करते हैं? अपने अपने सासू के, बेटे और बहू के। सुबह उठ कर के संतों के दर्शन करना चाहिए। किसके दर्शन करना चाहिए? संत के दर्शन से क्या लाभ? आप लोग संतों के दर्शन करते हैं। उधर मालवा में तो रिवाज है, सुबह उठते ही भीड़ लगती है दर्शनार्थियों। सुबह से दर्शन करने वाले लोग बहने आने जाने चालू हो जाते हैं, दर्शन करते और मंगल पाठ सुनते हैं, उसके बाद दूसरा काम करते हैं। अगर गाँव में साधु सतीय है तो सबसे पहले उठ कर के कहाँ आना चाहिए? संतों के दर्शन करने। तो प्रश्न ये है कि संत के दर्शन का लाभ क्या? बोलो, क्या लाभ? उत्तरायण सूत्र के मृगापुत्र अध्ययन में ये पहली गाथा में वर्णन आता है कि संत दर्शन से क्या लाभ। साहुवर्ष दर्शन जे तस्जौसाणम में सोह में। मुनि के दर्शन से, साधु संत के दर्शन से भाव के, मन के अध्यवसाय शुद्ध हो जाते हैं। ये पहला लाभ है संत के दर्शन का। अर्थात संत के दर्शन करने के बाद भावना कैसी होना चाहिए? बोलो। भावना शुद्ध होनी चाहिए। आज का मेरा दिन धन्य है कि मुझे संयमी संत के क्या हो गए? दर्शन हो। मुनि दर्शन से भावना शुद्ध होती है, क्योंकि मुनि का जीवन पवित्र होता है, मुनि का जीवन संयमी होता है, मुनि का जीवन अनुशासित होता है, मुनि का जीवन चारित्र में रमण करने वाला होता है, और यही आत्मा को उन्नति की ओर ले जाते हैं, कल्याण की ओर ले जाते हैं। जैन दर्शन में जितना महत्व व्रतों का है, उतना ही महत्व व्रतों के साथ करण और योग का है। आपने जिस किसी ने प्रतिक्रमण कंठस्थ किया हो या ध्यान से सुना हो, तो 12 व्रतों के पाठ में अलग अलग करण का उल्लेख आता है। कहीं दुविहम तिविहेणम, कहीं एक विहम तिविहेणम, कहीं एक विहम एक विहेणम। ये एक विहम दुविहम तिविहम ये कृत कारित अनुमोदित, और एक विहेणम तिविहेणम मन वचन काया। करना, कराना, अनुमोदना मन वचन और काया से, इसका प्रत्याख्यान यानी व्रत है। ये 3 करण और 3 योग बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज के आपकी जीवन शैली को यदि आप देखो तो हमारे इस जीवन शैली में जितना कर्मबंध हमारे करने से होता है, उससे ज्यादा कर्मबंध किससे होता है? कराने और अनुमोदना में। अनजाने में कितने ऐसे निमित्त हमारे सामने आते हैं, लेना देना कुछ नहीं, कोई संबंध नहीं, लेकिन कराने के लिए जाकर के बैठ जाते हैं। मैं कराऊंगा सब। अरे थारो काम कहिए भाई, करण वाला कर रिया है, हम जाऊन वाला हम जा रहा है, थानो काम कहिए,
नहीं नहीं सा મને તો इतो अनुभव है, मारे तो करावनो ही छे। ने इतनी शादियां कराई दी, ने इतनी डिलीवरिया कराई दी, ने इतना ये कराई दिया, ने इतना प्रोग्राम कराई दिया। कराने में और अनुमोदना में तो पूछो ही मत। जहां कहीं आपको केवल एकाध ऐसी सूचना मिल जाए या आपके मन को जहां पर एक तरह से थोड़ी बहुत भी ऐसी एक अनुकूल लगने वाली, भाने वाली कोई भी चीज हो तो अनुमोदना शुरू हो जाए। चाहे वो हिंसा हो, चाहे झूठ हो, चाहे चोरी हो, चाहे अब्रह्म हो, चाहे परिग्रह हो, इन सारी चीजों में अनुमोदना में हमारा मन क्या होता है? दौड़ता है और उसके कारण भयंकर कर्म बंध होता है। और ये आप सभी को अवसर मिला, पूज्य आचार्य भगवंत ने हम सभी के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया कि कर्म बंध के निमित्त तो सैकड़ों हमारे जीवन में आते हैं, ये कर्म निर्जरा का ऐसा उत्कृष्ट निमित्त। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु जो महाविधि क्षेत्र में विराजमान है, यहाँ से करोड़ों मील दूर, उनकी अनुकंपा भरत क्षेत्र पर विशेष हम सबको महावीर की साधना जो ग्रंथों में लिखी हुई है, एक एक सूत्र का रहस्य छिपा हुआ है। वो द्रव्य श्रुत हमारे पास है, वो भाव श्रुत कैसे बने, उसका प्रयोग हम कैसे करें और कैसे अनादिकाल के मिथ्यात्व को तोड़ दें, ये अनुभव मैंने किया है, युवाचार्य श्री जी ने किया है, महासाध्वी वृंद जिन्होंने ध्यान शिविर नासिक में किए, उन्होंने अनुभव किया है। उनकी वाणी, चाहे वो अनुभव थोड़ी देर रहा होगा, परंतु मिश्री के 4 दाने भी ले लिए जाए तो उसकी मिठास बनी रहती है। उसको आगे हमने बढ़ाना है। उस प्रभु की अनंत कृपा के आगे हम नतमस्तक हैं। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की वाणी को, प्रभु की मैत्री और करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। क्या आपके भीतर ये भाव नहीं आता? ये जीव, मैं जीव, तुम जीव, अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुमने महाव्रत नहीं लिए, ऐसा नहीं कि तुमने श्रावक व्रत नहीं लिए, ऐसा नहीं कि तुमने तपस्या नहीं की, परंतु ये भव भ्रम समाप्त क्यों नहीं हुआ? 4 गति का जो बंधन है क्यों समाप्त नहीं हुआ? कभी पुण्य किया तो देव गति में चले गए, थोड़ा कम हुआ तो मनुष्य बन गए, माया की तो पशु बन गए, घोर पाप किया तो नरक में गए। ये जीव, मैं और आप, अनादिकाल से जिसका और छोर का पता नहीं, नरकों में गए, पशु बने, मनुष्य बने, देव में गए। क्यों? ये अनादिकाल से ये जीव 24 घंटे कर्म का बंधन कर रहा है, 24 घंटे कर्मों का बंधन हो रहा है। केवल ही भगवान जानते हैं और देखते हैं। कर्मों का बंधन, हमारे कारमान शरीर भारी हो रहा है। हमें कारमान शरीर दिखाई नहीं देता, पर जो कुछ भी आप मनसा वाचा कर्मणा, ये मन सबसे बंधन डालता है हमें। मनेव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। It is the mind that makes one wise or ignorant, bound or emancipated. One is holy because of mind, another is wicked because of मन। ये मन हमें नरक में लेके जाता है, कभी स्वर्ग में लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है?
सबसे अधिक बंधन मन। आप देखो 2 मिनट क्या मन का मौन हुआ? वाणी का मौन तो कर लेते हैं, वाणी का मौन भी पूरा नहीं होता, बोल देते हैं, लिख देते हैं, इशारा कर लेते हैं, ये मौन नहीं। भीतर का मौन हो जाए, जैसे महावीर ने 12.5 वर्ष तक मौन किया था। महावीर बोले नहीं, अपना नाम नहीं बताया कि मेरे पिता कौन है, माँ कौन है, मैं राजकुमार हूँ, नहीं बताया महावीर। मौन थे, फांसी के तख्ते पर भी चढ़ गए, मौन रहे। कैसी साधना थी महावीर की, वो प्यास मेरे भीतर थी जब मैं घर में था। वो महावीर की साधना क्या थी, उस प्यास को लेकर के मैंने दीक्षा ली, PhD की, डीलिट किया, सब कुछ किया, परंतु वो ज्ञान बौद्धिक था, बुद्धि का ज्ञान था। वो अंतर का ज्ञान नहीं बना, वो भीतर का नहीं बना, वो द्रव्य शुद्ध हुआ, भाव शुद्धि बना। महावीर की सामायिक, जो पूर्णिया श्रावक की सामायिक, एक सामायिक कर्म के बंधन, राजा शनेने का नरक काल से एक सामायिक, क्या वो सामायिक तुम नहीं कर सकते? कर सकते हो, उसकी विधि जान लो, करो। 24 घंटे कर्म का बंधन कर रहे हैं, क्यों कर रहा है? कारण मिथ्यात्व। कर्म बंधन का कारण 2 ही है, एक मिथ्यात्व, एक मोह। मिथ्यात्व क्या है? इस शरीर को अपना मानना, मैं शिव मुनि, मेरा शरीर, मैं पुरुष, मैं साधु, मैं आचार्य, इतने मेरे सारे श्रावक, ये सारा all the paraphernalia of this world constitute in me, that is the bondage। यदि मैं अपने आप को शिव मुनि मानता हूँ कि मैं बड़ा हो गया, कुर्सी पर बैठ गया, तो मैं नीचे गिर गया। आज तक हमने किसको महत्व दिया? आपसे आप कौन है? मैं, मेरे पिता वो है, माँ वो है, मैं ऐसा हूँ, मेरा घर वो है, मेरी पत्नी, ये परिचय तुम देती हो, ये तुम्हारा परिचय है? ये शरीर का परिचय है भाई। और शरीर पहली बार मिला, तुम्हारा पहली बार जन्म हुआ, मेरा पहली बार जन्म हुआ। अनंत जन्म ले लिए मैंने और आपने, अनंत माताओं के गर्भ में ले लिए, अनंत के हम बन गए माता पिता। तो क्यों ये चक्कर चलता रहता है? इसका मूल कारण क्या है? मिथ्यात्व। जीव ने एक ही भूल की है, एक ही भूल। आपने बहुत बड़ी क्रोध नहीं किया, मान नहीं किया, माया नहीं की, लोभ नहीं किया, वासना नहीं आई। जीव की एक ही भूल, मिथ्या दर्शन शल्य, ये 18वां पाप। जीव ने अपने को भूल करके सारी शक्ति जीव ने किसको दे दी? इस पिंड को दे दी। पिंड का मतलब ये शरीर, शरीर में मन, मेरा मन, मेरे विचार, मेरे संस्कार, मेरी धारणा, मेरी परंपरा, मेरा गुरु, मेरा शिष्य। ये तो मेरा मेरा करते हो, ये आत्मोदर ध्यान है। ना कोई मेरा, ना कोई तेरा, हम सब एक हैं, अलग है। ये दृष्टि बदलनी है, दृष्टि बदल गई। इस हाथ को ऐसे करना है, बस दृष्टि बदल लो। दृष्टि बदल गई तो तुम्हारे कर्मों की नजरा शुरू हो जाएगी। दृष्टि बदलो। मिथ्यात्व, अपने को मैं, यदि अपने आप को मैं शिव मुनि मानता हूँ, ये इतना बड़ा पंडाल लग गया, इतने लोग आ गए, मेरा क्या है इसमें? मेरा कुछ भी नहीं। और आप लोग जो जो काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, वो कर्मों की नजरा कर रहे हैं। और जो चाहता है मेरे तख्ती पे नाम लग जाए, वो कर्मों का बंधन कर रहा है। पुण्य मिल सकता है उसको, कोई बड़ी बात नहीं। निस्वार्थ भाव से जो भी आप सेवा कर रहे हो, अनंत अनंत कर्मों की नजरा कर लोगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवझायनंग, नमो लोये सब साउनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमंग संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम,
चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्यामि, अरहंते शरणम पवज्यामि, सिद्धे शरणम पवज्यामि, साहु शरणम पवज्यामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणम पवज्यामि। चारे शरण हरण जगत